वेलकम है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और दोस्तों मतलब ये ब्लॉग बहुत ही लेट आएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और पहले से जो वीडियो मैंने बहुत सारे मतलब अब शूट किए हैं ना, वही एडिट करके अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो वो सब पहले एडिट करके अपलोड करूँगी, फिर ये वाला वीडियो थोड़ा लेट ही आएगा। सो दोस्तों हम मामा अपने नाना के यहाँ से आ गए हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सब अच्छे थे। मतलब मेरे मामा भी नहीं है, नाना भी नहीं है, पर भैया भाभी और मामी जी हैं और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी प्यारी वहाँ भतीजी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। हमने खूब एंजॉय किया। हालांकि हम एक ही दिन रहे क्योंकि इधर ट्विंकल का हमने एडमिशन भी करवा दिया है और इधर तिवारी जी की छुट्टी भी ख़त्म हो गई। 3 से 4 दिन की ही छुट्टी थी और उसमें भी इधर उधर आने जाने में निकल गया। सो तिवारी जी को आज जाना है दिल्ली और वहाँ से मैं आई तब से कपड़े ही धुल रही हूँ। कहीं जाओ तो काम, कहीं से आओ तो काम, बहुत काम हो जाता है। तो वहाँ फंक्शन था तो हम इतना, अब तो मेरा फैमिली थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 बच्चे हो गए हैं हम लोगों को, तो 4 लोगों से कहीं भी जाते हैं ना तो इतना कपड़ा हो जाता है कि क्या ही बोलूँ दोस्तों। सो मैं जब से आई तब से ट्विंकल का, सिद्धि का, अपनी सारी जो साड़ियाँ लेकर गई थी, तिवारी जी के सब कपड़े ही धुल रही हुई। इतना ज़्यादा मैं थक गई। आधे धुले हैं, आधी वो भी बाकी हैं। तिवारी जी को फ़िलहाल दिल्ली जाना है तो सिर्फ मैंने पहले उनका धुल दिया एंड उनके कपड़े भी प्रेस करने हैं मुझे। सो अभी बहुत ज़्यादा काम हो रखा है। तिवारी जी फ्रेश हो रहे हैं, उनके लिए मैंने चाय नाश्ता बनाया और अभी उनको ले जाने के लिए कुछ टिफ़िन में भी बनाना पड़ेगा। सो 2 बजे तक उनका मतलब बस है, बस से जाएंगे या ट्रेन से, मुझे अभी कुछ डिसाइड नहीं है, मुझे पता नहीं है अभी। पर अगर बस से जाते हैं ना तो शाम को 2 बजे ही जाते हैं, दोपहर में 2 बजे निकलते हैं और 4 बजे तक बस आ जाती है। और ट्रेन से जाएंगे तो शाम को 5 बजे आती है। तो जाना है तो मैं वहाँ से इतना थकी हुई आई, फिर भी मुझे आराम नहीं मिला क्योंकि इधर तिवारी जी बोले कि मुझे निकलना है। तो फिर मैं उनके कपड़े वगैरह रखने में, सब तैयारी में ही बीत गया। तो तिवारी जी भी निकलने वाले, वो भी बहुत ज़्यादा थके हैं। इतने दूर से हम लोग वहाँ से आए फंक्शन करके और अभी वो आराम भी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा ही होता है मिडिल क्लास फैमिली में, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, जब कोई मतलब हमसे बड़ा हमारे ऊपर नहीं होता, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, तो ऐसा ही होता है। सो अभी हमारे ससुर जी भी नहीं है तो सारा जिम्मेदारी देखना ही होता है। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग पे बने रहिएगा और जितना भी मतलब ये ब्लॉग था जनेऊ का सब मैं डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो सारे वीडियो एक के बाद एक आएंगे, लेट ही आएंगे, सारे वीडियो आएंगे, सारे शॉर्ट्स आएंगे। मैं बहुत सारा वीडियो शूट करी पर उसको अपलोड करने में टाइम लगेगा मुझे। जब तिवारी जी चले जाएंगे तो मैं थोड़ी फ्री हो जाऊंगी तो मैं ये सब कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा काम है कि मैं 2 दिन तक फ्री नहीं रहूँगी। तो ये वाला वीडियो थोड़ा लेट ही आएगा, तो आप लोग प्लीज़ पूरा सपोर्ट इस पर भी देना। और चलिए आपको दिखाते हैं तिवारी जी भी अभी क्या कर रहे हैं। मतलब जाना एकदम रेडी है, उनका बैग बस रखना है, सारी चीज़ें हो गई है, बस बैग रखनी है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। सो दोस्तों मैं तिवारी जी के लिए हलवा बनाने जा रही हूँ और मेरा भी हलवा खाने का मन था। ट्विंकल को क्या होता है ना, मेरे जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। सो तिवारी जी को भी हलवा पसंद है, ट्विंकल को भी पसंद है और तो सिद्धि भी हलवा खाना स्टार्ट कर दी है। सूजी का हलवा वैसे भी बच्चों को खिलाते हैं पर मीठा थोड़ा कम ही हो। तो मैंने शुद्ध घर का देसी घी में हलवा बना रही हूँ मैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है और मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है और घी भी गर्म हो रहा है। तो मैंने गरम घी में अपने सूजी डाल दिया है। मेरा 1 पाव के करीब सूजी था, 250 ग्राम। तो मैंने सूजी अच्छे से भून लिया है। नॉर्मल हलवा मैं बना रही हूँ जैसे आप लोग अपने घर में बनाते हो उसी तरह बना रही हूँ। तो मैं जब भी हलवा बनाती हूँ ना तो पहले सिर्फ सूजी को भून लेती हूँ, सूजी के साथ चीनी मैं नहीं डालती, नहीं तो हलवा फिर अच्छे से भुनता नहीं है। आप भी इसी तरह करिए। तो अच्छे से मेरा हलवा भुन गया है और अब मैंने रख दिया एक तरफ पानी गर्म करने के लिए। मैं जब भी हलवा में पानी या दूध ऐड करती हूँ तो उसे गर्म करके डालती हूँ। आप लोग कैसे डालते हो, ठंडा या गर्म, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और मेरी सूजी अब अच्छे से भुन गई है। मतलब जब मेरी सूजी हल्का ब्राउन होती है तब तक मैं उसे भूनती हूँ और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। तो आप दूध या पानी जो भी डालते हैं ना गर्म करके ही डालिए। सो मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। हलवा बिना मीठा के तो अच्छा नहीं होता
और ट्विंकल तो मीठा होता है तभी खाती है, नहीं तो फिर खाती नहीं। मैंने थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालती क्योंकि ट्विंकल ड्राई फ्रूट्स होता है ना, वो हलवा में से निकाल के बहा देती है। इसीलिए मैंने क्रश वाला, मतलब गरी का जो बुरादा होता है ना, वो वाला नारियल डाला है, कोकोनट। क्योंकि वैसे तो कट करके डालती तो वो भी नहीं खाती वो। एकदम उसको कुछ भी पसंद है ना तो प्लेन पसंद है। चाहे हलवा या मैगी मेरे घर बनता है तो सब कुछ मैं प्लेन बनाती हूँ, उसमें कुछ भी डालो तो ट्विंकल खाती नहीं। सो मेरा अच्छे से चीनी, सूजी और सब कुछ अच्छे से भुन गया है, नारियल की खुशबू भी आने लगी है। और अब मैं डालनी हूँ इसमें पानी डालने जा रही हूँ। दूध भी डाल सकते हैं यहाँ पर, मैं तो पानी ही डालती हूँ। मुझे दूध वाला बिल्कुल हलवा नहीं पसंद, वो पूरा सफ़ेद हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे हलवा में सा लाल लाल जब हलवा रहता है ना तभी मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं दूध नहीं डालती। सो मैं गर्म पानी डाल दी और बाप रे कितना भाप आ रहा है। सो देखिए मेरा हलवा एकदम से पक रहा है और बहुत अच्छा। तो मुझे ना ऐसे ढीला ढीला हलवा पसंद है। और ऐसे हिलाते हिलाते मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल दी हूँ और ऊपर से गार्निश कर दी हूँ गरी के बुरादे से। सो आप काजू बादाम जो भी डालना हो ऊपर से सर्व कर सकते हैं डाल के। सो मैंने सबके लिए निकाल लिया है और सासू माँ, तिवारी जी, ट्विंकल और अपने लिए। सो हलवा खाने के बाद मैं सोची कि मैं खाना भी बना लेती हूँ, तो मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई। सो कटहल काटने में मुझे इतना टाइम लगता है कि क्या ही बताऊँ मैं। पर मेरा जो ये चाकू है लोहे का ना, मेरे पास लोहे की एक चाकू है, उससे अच्छे से कट जाती है। उसके बाद मैंने पूड़ी भी बनाई। सो कुछ पूड़ियाँ मैंने आटा रख भी दिया था कि जाते टाइम थोड़ी पूड़ियाँ बनाकर मैं तिवारी जी को टिफ़िन में दूँगी रास्ते में खाने के लिए। सो उसके बाद मैं रूम में आ गई। मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे, कुछ तिवारी जी लेकर भी जाएंगे और कुछ अलमारी में रखनी थी जो कि वो लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि इस बार जल्दी ही आएंगे, तो मैं ज़्यादा कपड़े वो लेकर जा नहीं रहे हैं। और उनके सारे कपड़े वहीं नोएडा में ही रहते हैं रूम पर, यहाँ पर वो घर पे कपड़ा लेकर भी नहीं आते। तो मैं सारे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। नाना के घर से आई तब से मैं धुल ही रही हूँ, प्रेस ही कर रही हूँ। अभी मेरी भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, ट्विंकल के भी हैं। इतना काम हो जाता है ना, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ। और सिद्धि सो रही थी तो मैंने सोचा चलो फटाफट प्रेस कर देती हूँ। और सिद्धि अपने पापा के साथ बहुत खेली है इस बार। और सबसे ज़्यादा जो उसके पापा मानते हैं ना तो सिद्धि को ही मानते हैं, क्योंकि सिद्धि छोटी है तो उनको खिलाने में उसको बड़ा मज़ा आता है। तो इस बार वो जाएंगे तो सिद्धि को मिस करेंगे। और सिद्धि भी पापा के साथ घुल मिल गई थी, तो जाने के बाद थोड़ा सा 2-4 दिन उनको सोचेगी कि पापा कहाँ चले गए। सो मैं उनके कपड़े प्रेस करने लगी थी और तिवारी जी खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा चलो आकर तब तक कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ। सो आप लोग ना पूरा ब्लॉग देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, फर्स्ट टाइम मुझे पूरा करना है। और जनियों के सारे वीडियो मैंने डाले हैं पार्ट 1 से लेकर 4 तक, तो वो सारे वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बहुत सारे शॉर्ट भी डाले हैं तो प्लीज़ फ्रेंड वो भी आप लोग देखना। हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी आसान नहीं होती, बहुत सारा काम होता है। तो मुझे तो बहुत ही काम हो जाता है क्योंकि मेरे 2 बेबी है और अभी तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा किसी का ना वीडियो देखी ना खुद ही मैं अपना वीडियो बहुत अच्छे से सब कुछ बना पाई। पर इधर तिवारी जी जा रहे हैं, खेती का भी काम ख़त्म हो गया है तो अब मैं फ्री हूँ, तो मैं इधर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखना। तो गाइस मैं अभी कपड़े प्रेस करके मुझे बैग में पैकिंग करनी है, थोड़े से मैं टिफ़िन में खाने भी दूँगी और उनके खाने पीने की चीज़ें बहुत थोड़ी ही दूँगी इस बार क्योंकि जल्दी आने वाले हैं। सो सिद्धि सोती है ना तभी मेरा काम हो पाता है, जैसे वो जागती है ना तैसे उसको ले लेना पड़ता है। सो गाइस अभी तिवारी जी का बैग पैक हो रहा है। सो ट्विंकल पापा को अपने मिस करेगी इस बार, वो भी बहुत मस्ती की है और पापा के साथ घूमने भी गई तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। सो तिवारी जी जाते टाइम मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पिएंगे और उसके बाद वो निकलेंगे। खाना खा चुके हैं और मेरी पैकिंग भी हो चुकी है, तो अब तिवारी जी निकलने वाले हैं। मैंने लगभग सारे सामान रख दिए हैं पर जाते जाते कुछ ना कुछ होश ही आ जाता है कि ये छूट गया वो छूट गया, और क्या करूँ। मेरे तो ऐसे सोचती हूँ ना परिवार एक साथ रहे पर हो नहीं पाता। सो जाते टाइम मैंने उनका फ़ोन चाबी जो भी था तेरे तो उनको कोई छोड़ने के लिए जाएगा, जहाँ से बस जाती है नोएडा के लिए, तो फिर उनको छोड़ के आएंगे। तो
सो दोस्तों मेरा गोलू मोलू पापा को अपने बहुत मिस करेगा, क्योंकि सिद्धि को ना तिवारी जी थे तो सुबह के टाइम सिद्धि 4 बजे ही उठ जाती है। तो सुबह के टाइम वो संभाल ले रहे थे, तो मैं सारा काम जब तक निपटाती थी, पूजा वगैरह मेरा नहा धो के हो जाता था तब तक लिए रहते थे। सो अपने पापा को बहुत गोलू मिस करेगा मेरा, और बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए दुख होता है ना कि उसके पापा उसके साथ नहीं रहते, पर क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों तिवारी जी चले गए। इस बार वो सिर्फ 4 दिनों के लिए ही थे, जिसमें खेती बाड़ी का काम था और इधर मतलब मामा के यहाँ भी जाना था मेरे। हालांकि उनको टाइम नहीं था, पर मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊं, तो मुझे लेकर गए मेरी खुशी के लिए। और इस बार हम बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं साथ बिता पाए। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, अकेले में शादी करना बहुत कठिन काम होता है। सबको लगता है ना कि अकेले में जिसकी शादी होती है बहुत मतलब ऐश से रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत काम होता है, वो सब अटेंड करने में ही सारा टाइम निकल जाता है। तो हम अकेली बहू हैं और हमारे हस्बैंड जी भी अकेले हैं, ससुर जी भी नहीं है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा हम लोग पर स्ट्रेस रहता है कि क्या ही बोलूँ। अब तो 2 बच्चे भी हो गए हैं, तो और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, और ट्विंकल भी अब स्कूल जा रही है। तो इस बार मतलब ट्विंकल भी ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई। फिलहाल हम जितने भी जहाँ भी थे साथ में थे, तो ये अच्छा लगा। तो अभी इस बार जल्दी ही आएंगे, क्योंकि उस बार ज़्यादा टाइम पे आए थे, पर इस बार तिवारी जी जल्दी आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नर्वस नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, मैं फिर भी अंदर से मतलब थोड़ी सी तो दुखी रहूँगी, पर ये चीज़ की खुशी है कि जल्दी ही आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ना हम इनकी मौसी जी की लड़की की शादी है। तो अगर आप आएंगे तो ज़रूर आएंगे, और अगर नहीं भी आ पाए तो भी धान की बैठौनी होगी, मतलब गेहूं की फसल कट गई है तो 2 महीना बाद धान की बैठौनी होगी, तो उसमें तो उनको आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस बार जल्दी आएंगे, 1-2 महीने के अंदर ही उनको आना जाना रहेगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ। बस इतनी हुआ है कि मतलब इतने दिन थे तभी भी काम में ही थे हम लोग, साथ में इत्मीनान से बैठे नहीं साथ में। तो मतलब सब कुछ बहुत समझौता करना पड़ता है ना, लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, और बहुत धैर्य और संतोष होता है, तब इंसान आगे होता है। तो चलिए मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते ही हूँ अगले व्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।